मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं निराला राजस्थान। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है जयपुर में और ये जयपुर का जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज है, वहाँ कुछ लोग जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इनसे जानेंगे। और क्योंकि लगभग 45 डिग्री का तापमान चल रहा है, फिर भी यहाँ लोग क्यों बैठे हैं। तो मैं भैया शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर मीणा है। मैं महिला चिकित्सालय से हूँ। जो मेरा साथी है वो महिला चिकित्सालय में काम करता था। आज आप इतने सारे लोग क्यों बैठे हो इधर आप? हम बैठे हुए हैं कि हमारा साथी था, संविदा कर्मी था, जो जो मेडिकल के प्रिंसिपल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री, उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया और एक रातों रात एक तुगलकी फरमान जारी करके हमारे को 57 लोगों को एक साथ निकाल दिया गया था हॉस्पिटल से। और उसी डिप्रेशन में आकर के हमारा एक दीपक भाई था, जो परिवार का इकलौता लड़का था और उसके पिताजी है नहीं, माताजी है, एक 2 साल का बच्चा है, 3 महीने की उसकी मैडम प्रेग्नेंट है। उसने सुसाइड कर लिया। इस सुसाइड किया गया, उसने हत्या की है इस चिकित्सा विभाग ने उनकी। तो उसके लिए हम यहाँ 48 घंटे से बैठे। हमारे अभी तक कोई ऐसा कोई सरकार से कोई नुमाइंदा नहीं आया कि हमसे आकर के बात करे, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। मतलब कितने ऐसे जो लोग थे संविदा कर्मी में नौकरी करते थे जिनको सरकार ने हटाया है? हम कम से कम 5 से 6 हजार राजस्थान में काम करते हैं, उनमें से लगभग लोगों को निकाल दिया और उनके और लोगों के लिए लिस्टें जारी कर रखी है इन लोगों ने हटाने के लिए। तो उनमें से एक हमारा साथी था जो हमारे बीच में से आज चला गया, जो दीपक था वो बुझ गया हमारे लिए। आपको क्या लगता है कि जो आप बता रहे हो कि कितने लोग हटे हैं उसमें से? करीबन 450 के समथिंग जयपुर में मेडिकल कॉलेज से साथियों को हटाया गया और बाड़मेर मेडिकल कॉलेज है, अजमेर मेडिकल कॉलेज है, उनमें भी हमारे साथियों को हटाया गया। क्या जो संविदा कर्मी हटे हैं, क्या जो चिकित्सा की जो समुचित व्यवस्था है उनमें कुछ जो व्यवस्थाएं चल रही थी पहले और अब क्या क्या व्यवस्थाएं चल रही है? देखो, बिल्कुल, अगर जो अनुभवी लोग हैं वो अगर हटेंगे तो चिकित्सा व्यवस्था तो बिगड़ेगी। रीढ़ की हड्डी कहा जाता है नर्सिंग स्टाफ को, और आज उनको एक तुगलकी फरमान जारी करके हटा दिया जाता है, तो चिकित्सा व्यवस्था तो चरमरा रहेगी। लेकिन क्या है, इसमें जो दलाल लोग हैं, जो मेडिकल के, जो चिकित्सा विभाग को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे प्रिंसिपल बैठे हैं, ये दीपक माहेश्वरी जैसे, जो क्या है कि मोटा पैसा लेकर के इनका कोई रिश्तेदार है, उनको टेंडर दिया है और उस वजह से हमारे को निकाला जा रहा है और एक नई वो राजमेश के थ्रू जो नए लोग हैं उनको ले आत्महत्या की है कि जिम्मेदार किसको मानना चाहोगे आप? ये पूरी जो भाजपा सरकार है, पूरी चिकित्सा विभाग इसका जिम्मेदार है। इसी ने हत्या की है, क्योंकि जो उसने ये कदम उठाया है, इतना बड़ा कदम उठाया है, तो वो अपना इसमें पूरी गवर्नमेंट, पूरी सरकार, ये इसकी जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदार है पूरी। क्योंकि उन्होंने रातों रात एक फरमान निकाल के जो 3 से 4 साल से सेवाएं दे रहे हैं, अल्प वेतन में सेवाएं दे रहे हैं, उनको रातों रात तुमने बेरोजगार कर दिया, तो आम आदमी क्या करेगा? ये कदम उठाएगा ही। एक तो राजस्थान सरकार लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन यहाँ लोगों को हटाया जा रहा है, ऐसा क्यों? लोगों को हटाया जा रहा है। 5 से 6 हजार लोगों को एकदम से हटा दिया, सिर्फ एक फरमान के जरिए। और जो लोग 8-8 हजार में खर्चा चलाना मुश्किल होता है, उनको एक दिन में निकाल दिया। तो आम आदमी, कल तो एक दीपक बुझा था, आगे भी यही सिचुएशन रही, तो आगे भी यही रहेगा। क्या जो सरकार से आप जो लोग बैठे हुए इधर, क्या मांगे रखना चाहोगे आप सरकार से? हमारी सरकार से सबसे पहले मांग यही है कि हमारे जो दीपक भाई को गया है, उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए। उसके अलावा आगे ऐसा कोई कदम नहीं उठाए कोई भी, तो उसके लिए ये प्लेसमेंट से जो भर्ती होती है, ठेका पड़ता है, इसको पूर्णतः बंद करके जो हटाए गए कैंडिडेट है 5 से 6 हजार लोगों को, इनको CSR रूल 2022 के तहत राजमेश के अंदर इसको मर्ज किया जाए, सबकी सेवाएं बहाल की जाए। दीपक की जो है फैमिली है, उनके मम्मी पापा है, उनके पापा क्या काम करते थे? पापा नहीं है, घर का सिंगल कैंडिडेट है कमाने वाला, 2 साल के बच्चा है, वाइफ प्रेग्नेंट है, घर में कोई आर्थिक सहारा नहीं है, बिल्कुल गरीब परिवार से है। उसने इतना मतलब डिप्रेशन में आके सुसाइड किया है कि रातों रात ये डिसीजन लेना पड़ा उसको। क्या सरकार को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए? सरकार को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगर सरकार ये सब नहीं देखती है तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक, और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आज तो हम संविदा नर्सेज है, कल पूरे राजस्थान की परमानेंट, पूरा राजस्थान बंद करने की हम ताकत रखते हैं। हनुमान बेनीवाल जी कल इधर आए थे, क्या समर्थन देके गए? उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि हम जो हमारे से मदद होगी वो हम करेंगे, और हम आपके साथ हैं, हमारी पार्टी बिल्कुल आपके साथ है।
आपको क्या लगता है कि कौन कौन से और ऐसे नेता हैं जिनको यहाँ के लोगों को साथ देना चाहिए, दीपक का साथ देना चाहिए? देखो, सत्ता में जो है अभी तक कोई भी नहीं आया हमारे पास। कल 10 बजे से हम यहाँ पर बैठे हैं, 10 बजे से मेडिकल एसएमएस पूरा इमरजेंसी बंद था, कोई भी नहीं आया है। बाकी कांग्रेस सारी पार्टियां हमारे पास आ चुकी है, लेकिन सत्ता वाला एक भी कैंडिडेट हमारे पास नहीं आ पहुंचा, हमने पूछा भी नहीं। भजनलाल सरकार जो कल वो हमारी नर्सेज की हमारी मूवी देख रहे थे, उनको शर्म आनी चाहिए। जो चिकित्सा विभाग की जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं उसी में ऐसे जाए, उनकी तो मूवी देख रहे हो। एक बार आके कम से कम ये परिवार को सांत्वना तो दे सकते थे। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, क्या इसी विरोध प्रदर्शन में आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? लास्ट यह है कि हमारा या तो मांगी पूरी करे, नहीं तो कल न जो भी बड़ा कदम होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार होगी। आप कब से इधर विरोध प्रदर्शन कर, कब से बैठे हो आप इधर? कल जब हम लोग यहाँ से परसों हम लोग सब ड्यूटी करके सुबह घर गए। जब भी हम घर गए, घर जाने के बाद हमें फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया। तो देखो, हम कोई भी ना मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। वो लड़का है ना, था ही नहीं ऐसा, नौकरी उसको खा गई, वो था ही नहीं ऐसा। उससे हम लोग मिले सुबह, उसकी ऐसी न्यूज़ आई कि हम लोग सही में इस चीज़ में चले गए कि ये क्या हो गया। यहाँ आने के बाद माहौल देखा तो सब लोग उसकी मौत पे बस पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। कोई उसके लिए ऐसे नहीं सोच रहा कि वो उसने नौकरी की वजह से अपनी जान दे दी। आज उसकी जगह कोई और भी हो सकता है, हमें नहीं पता कौन कितने डिप्रेशन में जा रहा है इस नौकरी की वजह से। 3-3, 4-4 साल यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक रेस्पेक्ट होती है इंसान की, वो टूट जाती है ना, तो वो अंदर से खत्म हो जाता है। और दीपक के साथ वही हुआ। दीपक काम में बहुत अच्छा था, टाइम का भी बहुत पंचुअल था, बहुत एक्टिव रहता था। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये नौकरी का डिप्रेशन, आए दिन ये नाटक होते रहते, कभी लगा दिया कभी हटा दिया। कितना आदमी स्ट्रगल करेगा, कितना फेस करेगा। 4-4 साल यहाँ पे काम करने के बाद में हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं जा सकते, कोई नहीं लेता इतनी कम सैलरी में। उसका वो ही जानता था वो किस आर्थिक परिस्थिति से जूझ के यहाँ पे काम कर रहा था। आपको पता है 8-8 हजार की सैलरी में वो घर का खर्चा चलाना। उसके फादर भी नहीं थे, वो मतलब क्या बोले, धर्मपत्नी का साफ साफ बयान था कि उसकी जो मौत हुई है वो नौकरी की वजह से हुई है, और हम ऐसा मानते हैं उसकी मौत का समस्त जिम्मेदार राजस्थान सरकार और पूरा चिकित्सा विभाग है। ये लोग नौकरी का झांसा दे दे के ना यहाँ लगा लेते हैं। इनका मतलब निकलता है ना जब सब बस अपना मतलब निकालने में रहते हैं। जितने दिन काम करा लिया ठीक है, जैसे इनका मतलब खत्म हुआ ये लात मारने में रहते हैं। और इनकी वजह से आज तो एक गया है, पता नहीं आगे कितने जाएंगे। आने वाला दूसरा दीपक मैं रहूंगा, आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, आने वाला दूसरा दीपक मैं रहूंगा। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, जो हमारा भाई दीपक जो कल बुझा है, अगर उसकी मांगे पूरी नहीं करती है, उसको न्याय नहीं मिलता है, हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आने वाला दूसरा दीपक मैं रहूंगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और चिकित्सा विभाग की रहेगी। आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। 45 डिग्री के तापमान में आप बैठे हो, क्या मांगे रखना चाहोगे आप? पहली मांग तो हमारी ये रहेगी कि जो दीपक गया है हमारा, उसकी पत्नी को जो भी उसके अधिकारों के हिसाब से मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। जो भी मुआवजा इन्होंने कहा है वो उसे मिलना चाहिए। उसकी योग्यता के अनुसार उसे नौकरी मिलनी चाहिए। और दीपक ने जिस कारण से ये सब किया है ना, कम से कम उसको ध्यान में रखते हुए जो भी उसके साथी हैं उन्हें दोबारा नौकरी पे लिया जाए, क्योंकि वो ये दर्द समझ गया था। ये सबको समझना चाहिए कि वो कितनी तकलीफ में था। 4-4 साल करके नौकरी से निकालना बहुत खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट की बात होती है। तो बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं मांग रहे। उसकी पत्नी को उसके अधिकार मिले, उसके बच्चे को उसके अधिकार मिले, और जो उसके साथ वाले थे उन्हें उनका अधिकार वापस दिया जाए और ड्यूटी पे उन्हें वापस लिया जाए। बस यही है। आपको क्या लगता है कि इस केस में राजनीति हो रही है? बहुत राजनीति हो रही है। आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ही देख लीजिए ना, जो वो मूवी देखने चले गए नर्सिंग पे बनी है, एक बार हम जो यहाँ बैठे वो नहीं दिख रहे उनको इस टेम्परेचर में। कितनी बार धरना दिया है, कितनी बार वहां तक हम लोगों ने बातें पहुंचाने की कितनी कोशिश की है, कितना करा है, पर वो सुनने को तैयार नहीं है, हमारी मानने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि वो हमसे एक बार मिल के बात नहीं कर सकते। हम लोग कोई उनके खा नहीं जाएंगे, हम भी मेडिकल फील्ड के ही है, कोई अलग तो है नहीं कि वो हमें इस तरीके से धुतकार रही है। गलत बात है। कम से कम उन्हें हमारी एक बार आके बात तो सुननी चाहिए। उन्हें हीरोइनों से मिलने का इनका सबका टाइम है, हम लोगों से मिलने का बिल्कुल समय नहीं है उनके पास। हम फालतू हैं, उन्हें काम पड़ता है। कोई भी ऐसी वो आती है कोविड वगैरह, तब तो हम सबसे पहले उन्हें याद आते, तब उन्हें नर्सिंग वाले नहीं दिखते। नर्सिंग को तो बैकबोन कहा जाता है ना मेडिकल फील्ड की। फिर अब उन्हें बैकबोन टूटती भी नहीं दिख रही। एक एक करके ये सब कुछ ना कुछ कर लेंगे, फिर वो क्या करेंगे?
इनके क्या माँ बाप नहीं है, इनके क्या कोई आगे पीछे नहीं है? ये सब तकलीफ में आके देखो तो सही एक बार यहाँ पे आके। बिल्कुल धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये जो अभी एसएमएस मेडिकल कॉलेज है, यहाँ काफ़ी लोग जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो दीपक चरवाल था वो संविदा के तौर पर यहाँ पर नौकरी करता था, और अचानक सरकार के द्वारा जो फरमान दिया जाता है उसमें दीपक चरवाल को और उनकी जो लगभग 450 लोग बताए जा रहे जिनको हटा दिया जाता है। और हम आपको लगातार ऐसे अपडेट देते रहेंगे हमारे चैनल निराला राजस्थान पर। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा।